अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम लोग एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के मुतालिक क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। चंद खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे सिलेबस में हम लोगों का है, हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के सिलेबस के मुताबिक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के दरमियान डिफरेंसेस तीन फीचर्स को, तीन खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए करना है। एक है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट्स, नली की मौजूदगी और गैर मौजूदगी। दूसरा होगा प्लेस ऑफ एक्शन, काम करने की जगह, कहाँ काम करता है ये दोनों ग्लैंड से निकलने वाले रतूबत या रक़ीक़। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट सिक्रिएटेड, इन ग्लैंड से जो रतूबत खारिज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस सिक्रिएशन को क्या कहा जाएगा। चलिए अब एक एक करके डिफरेंस देख लेते हैं। पहला फीचर क्या था, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट्स। किस ग्लैंड में डक्ट होता है और किस में डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्ट लेस होते हैं, यानी यहाँ पर डक्ट अब्सेंट होगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्ट प्रेजेंट, यानी यहाँ पे नली होगा, ये नलीदार हुआ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या लिखेंगे, नलीदार, डक्ट प्रेजेंट। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट अब्सेंट माने गैर नलीदार। दूसरा जो फीचर है या पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ एक्शन, काम करने का मुकाम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रतूबत खारिज होता है तो वो क्या होता है, फार अवे फ्रॉम द सोर्सेस, जहाँ से खारिज हुआ वहाँ से निकलकर दूसरी जगह पहुँचकर, टारगेट ऑर्गन तक पहुँचकर वहाँ अपना काम करता है। इट इज़ डिस्ट्रॉयड आफ्टर एक्शन, काम होने के बाद ये बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, इट एक्ट्स नियर ओरिजिन एंड ऑल्सो डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये दोनों ही सूरतों में, माने जहाँ पर ये इसका ओरिजिन का मुकाम है, जहाँ से निकला है वहाँ पर भी अमल कर सकता है, और इससे दूर डिस्टेंट माने जहाँ ओरिजिन है उससे दूर मुकाम पर भी काम कर सकता है, दोनों जगह कर सकता है। उसका दूसरा पॉइंट क्या, इट रिमेन्स एज इट इज़ आफ्टर एक्शन, इसका काम ख़त्म होने के बाद भी वो ऐसे ही रह जाता है। इट रिमेन्स एज इट इज़, जैसा है वैसे ही रह जाएगा आफ्टर एक्शन, काम ख़त्म होने के बाद भी। तीसरा पॉइंट है सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, इन ग्लैंड से जो सिक्रिएशन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रतूबत खारिज होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। और एक्सोक्राइन के मामले में क्या होगा, डिफरेंट जूसेस रिच इन एंजाइम्स, बहुत तरह के अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग तरह के जूस खारिज होते हैं जिसमें एंजाइम मौजूद रहता है। आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में हज़मी गिल्टियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। उनमें लाभ दहन की गिल्टियाँ थीं, सेलेवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाज और जिगर। ये सारी गिल्टियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे जिस्म में बहुत सारे हैं, जिनमें से चंद पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वगैरह हैं। पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि पेंक्रियाज बैक वक्त एक्सोक्राइन नलीदार और एंडोक्राइन बेनली गिल्टी की तरह से काम करता है। नलीदार एक्सोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से हजमी रस खारिज करता है जो नली के ज़रिए खारिज होता है, और एंडोक्राइन यानी बेनली गिल्टी की तरह ये हार्मोन खारिज करके बरह रास्त खून में शामिल कर देता है, इसलिए पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इसी तरह से टेस्टिस और ओवरीज भी मिक्स्ड ग्लैंड यानी मखलूत गिल्टियाँ कहलाती हैं, क्योंकि
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह इनसे तौलीदी हार्मोन्स खारिज होते हैं और एक्सोक्राइन गिल्टियों की तरह दूसरे मादे यानी स्पर्म और ओवम एक नली के ज़रिए खारिज होते हैं। फिर इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी।